हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो है हमने आपके लिए जीके स्टैटिक्स से रिलेटिव 15 मोस्ट डेली क्वेश्चन का एक डोज रखा है जो हर डे आपके लिए आएगा, जिससे आपके लिए रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चनों का। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात में किस नाम से मशहूर उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन मैन। इसके बारे में जान लेते हैं। गुजरात में ग्रीन मैन नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वे इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 11 देशों की हस्तियों में से चुने गए एकमात्र भारतीय हैं। तो याद रखिएगा कि इन्हें किस नाम से मशहूर हैं, ग्रीन मैन। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में से निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसको पेटा कहा जाता है, इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से नामांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आलिया भट्ट को नामांकित किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को हाल ही में अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में काम करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जिसको पेटा कहा जाता है, 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। उन्होंने हाल ही में फलेदार के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था, जो मंदिर में फेंके गए फूलों से शाकाहारी चमड़ा बनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स पेटा एक अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है। यह नॉरफॉक वर्जीनिया यूएसए में स्थित है। इग्रिक न्यूयॉर्कर इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल को 1 फरवरी से पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है यस बैंक। इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल को 1 फरवरी से पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। 31 दिसंबर 2024 तक पीएनबी प्रमुख के रूप में ये काम करेंगे। वे वर्तमान में कार्यरत एमडी और सीईओ मल्लिका अर्जुन राव की जगह लेंगे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जापान ने तनेगाशिमा स्पेस सेंटर में मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज H2A204 रॉकेट के माध्यम से कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही, इनमारसेट 6F1 लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते हैं। इनमारसेट F61 जापान ने हाल ही में तनगाशिमा स्पेस सेंटर में मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज जिसे H2A204 रॉकेट के माध्यम से इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है, जो कि पृथ्वी से लगभग 22,240 मील ऊपर भूस्थितिक कक्षा में प्रवेश करेगा। यह अब तक का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को किस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी के समिति सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को हाल ही में म्यूचुअल फंड पर सेबी के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति में 24 सदस्य हैं, जो कि निवेशकों और घटकों के लिए म्यूचुअल फंड के कानूनी ढांचों को पारदर्शी और सरल बनाने के आवश्यक उपाय को सुझाव देते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं? अब तक ये रिकॉर्ड धोनी के नाम था, लेकिन अब ये हो गए हैं ऋषभ पंत ने 100 विकेट से ज़्यादा कर ली हैं और धोनी से आगे हो गए हैं। इनके बारे में जानते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत ने अपने 26वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि धोनी ने 36 मैचों के विकेट के पीछे 100 शिकार किए थे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के नारेंद्रन जोडी कोलाप्पन को किस देश की सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में उनको नियुक्त किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। भारतीय मूल के नारेंद्रन जोडी कोलाप्पन को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की
सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक साक्षरता की लंबी प्रक्रिया के बाद 64 वर्षीय कोलाप्पन और रामाकांत स्टीवन मैथोपो की नियुक्ति की गई है। वे दोनों 1 जनवरी 2022 से अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री ने वर्चुअली ARIIA 2021 की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुभाष ने ये घोषणा की है। इनके बारे में जानते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने वर्चुअली अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, जिसको ARIIA कहा जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी के तहत पहली रैंक हासिल की है। इसे लगातार तीसरे वर्षों के लिए भारत में सबसे नवीन शैक्षिक संस्थान के रूप में मान्यता महाराष्ट्र के 7 संस्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के तहत 10 शीर्ष में से स्थान हासिल किया है। और इनके बारे में जानते हैं। इन संस्थानों में कॉलेज के इंजीनियरिंग पुणे, ITI मुंबई, सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, जिसको AIIA कहा जाता है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशमेंट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जैव विविधता के जनक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका सही नाम है आपका EO विल्सन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में जानते हैं। जैव विविधता के जनक EO विल्सन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव विज्ञानक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता थीं। उन्होंने क्या किया कि चींटियों और मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। विल्सन ने चींटियों के अपने अध्ययन को अन्य जीवों पर लागू किया और एक विज्ञान विकसित किया जिसे सामाजिक जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1978 में ऑन ह्यूमन नेचर नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने नैतिकता और लिंग आक्रामकता जैसे क्षेत्रों में जीव विज्ञान और मानव व्यवहार के बीच एक कड़ी स्थापित की। उन्होंने 1994 में नेचुरलिस्ट शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी थी। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों को मानविकी के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द थ्योरी ऑफ आइसलैंड वाइज जियोग्राफी और आपकी सैसियो बायोजोलॉजी, द न्यू सिथेंस, द सोशल कन्वेस्ट ऑफ द अर्थ आदि EO विल्सन द्वारा लिखी गई ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आज का मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज के क्लब में शामिल हो गए हैं? इससे पहले आपको बता दें 4 शामिल थे, ये शामिल हो गए हैं मोहम्मद शामी। इनके बारे में मोस्ट फैक्ट देखते हैं। 200 टेस्ट विकेट लेने वाले केवल 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बनकर मोहम्मद शमी ने भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई। मोहम्मद शमी ने सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन कागिसो रबाडा को आउट करके यह मुकाम हासिल किया। शमी अब कपिल देव, जवाकल श्रीनाथ, जहीर खान और ईशांत शर्मा के साथ प्रतिष्ठित सूची में अब शामिल हो गए हैं। इससे पहले याद रखिएगा 4 थे। कपिल और श्रीनाथ के बाद शमी सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में ही मील के पत्थर तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं। वह वर्तमान में 200 विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचने वाले 11वें और भारतीय गेंदबाज हैं और ऐसा करने वाले केवल 5वें तेज गेंदबाज हैं। ये हैं आपके मोहम्मद शामी। आगे देखते हैं। आगे है आपका टेस्ट मोस्ट 15 क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट और नॉलेज है, और हो सके तो अपने क्वेश्चन का आंसर अपने मन में रिमाइंड कीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आज का, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। चलिए टेस्ट और नॉलेज का दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने की थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। चौथा प्रश्न देखते हैं आज का मोस्ट,
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कि भारत की जो लास्ट में आपका किनारा पड़ता है भूमि का, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। पांचवा मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। आप जानते ही हैं, जी हाँ आप सही, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में आपका सूर्य सबसे पहले निकलता है भारत में। छठवां प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। सातवां प्रश्न देखते हैं आज का, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। जी हाँ आपने सही सोचा, यह है आपका असम का ये प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम वेंटिक, प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो सबसे पहले कागज का जो आविष्कार हुआ था वो आपका हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये तीनों बलों का सेनापति होता है, तो सही आंसर है इसका राष्ट्रपति। आपका 13वां मोस्ट क्वेश्चन है आज का, आपका 13वां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। बिल्कुल सही, विटामिन ए की कमी से होता है। टेस्ट और नॉलेज में आपका 14वां क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। यहाँ बिल्कुल सही, ये आपका पोंगल जो है त्यौहार है तमिलनाडु का। चलिए लास्ट क्विज का आंसर आप ही को देना है, और ये 15वां क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं।